नमस्कार दोस्तों। द कैश फ्लो क्वाड्रेंट रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलर किताब है जो व्यक्तिगत वित्तीय शिक्षा पर जोर देती है। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसे के प्रति हमारी सोच को कैसे बदलें और वित्तीय आज़ादी प्राप्त करने के रास्ते पर कैसे चलें। इस किताब का मुख्य केंद्र बिंदु है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, 4 वर्गों में बनता एक सरल मॉडल जो बताता है कि लोग कैसे पैसे कमाते हैं और किस प्रकार वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। अध्याय 1, कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है। कियोसाकी हमें कैश फ्लो क्वाड्रेंट से परिचित कराते हैं जिसमें 4 प्रमुख वर्ग होते हैं। 1. एम्प्लॉय कर्मचारी, वे लोग जो नौकरी करते हैं और दूसरों के लिए काम करते हैं। 2. सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वनियोजित, वे लोग जो अपने खुद के मालिक होते हैं जैसे डॉक्टर, वकील, छोटे व्यवसाय। 3. बिग बिजनेस ओनर, व्यवसाय मालिक, वे लोग जिनके पास एक सिस्टम है जो उनके लिए पैसे कमाता है जैसे कि बड़े व्यवसाय। 4. इन्वेस्टर, निवेशक, वे लोग जो अपने पैसे को काम पर लगाते हैं ताकि पैसा उनके लिए काम करे। कियोसाकी का मानना है कि अगर आप आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं तो आपको बी और आई वर्गों की ओर बढ़ना चाहिए। अध्याय 2, कर्मचारी और स्वनियोजित लोगों की मानसिकता। इस अध्याय में कियोसाकी बताते हैं कि कर्मचारी और स्वनियोजित लोग कैसे सोचते हैं। कर्मचारी सुरक्षा की तलाश में होते हैं, वे सुनिश्चित वेतन चाहते हैं, जबकि स्वनियोजित लोग स्वतंत्रता की तलाश में होते हैं और अपने व्यवसाय पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं। हालांकि दोनों ही वर्गों में समय के बदले पैसा कमाने की धारणा होती है, इसलिए वे आर्थिक स्वतंत्रता तक नहीं पहुंच पाते। अध्याय 3, व्यवसाय मालिक और निवेशक की मानसिकता। बी और आई वर्गों के लोग वित्तीय आज़ादी की ओर बढ़ते हैं क्योंकि उनके पास ऐसे सिस्टम होते हैं जो बिना उनकी सीधी भागीदारी के पैसे कमाते हैं। कियोसाकी समझाते हैं कि व्यवसाय मालिक अपनी टीम के माध्यम से काम करवाते हैं और निवेशक अपना पैसा विभिन्न तरीकों से लगाते हैं जैसे शेयर बाजार, रियल एस्टेट आदि। अध्याय 4, आप किस क्वाड्रेंट में हैं। इस अध्याय में कियोसाकी पूछते हैं कि आप कौन से वर्ग में आते हैं। अधिकांश लोग ए या एस वर्ग में होते हैं क्योंकि उन्हें यही सिखाया जाता है। वे अपनी वित्तीय स्थिति को बदलने के लिए बी और आई वर्ग में जाने की आवश्यकता महसूस करते हैं। अध्याय 5, आपका अपना व्यवसाय कैसे शुरू करें। कियोसाकी बताते हैं कि एक व्यवसाय शुरू करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप सीखें कि सिस्टम कैसे काम करता है। उन्होंने खुद रिच डैड से यह सीखा कि एक व्यवसाय का सिस्टम विकसित करना और फिर उसे चलाना कैसे सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में ले जाता है। अध्याय 6, नेटवर्क मार्केटिंग और फ्रेंचाइजिंग। इस अध्याय में कियोसाकी नेटवर्क मार्केटिंग और फ्रेंचाइजिंग को बी क्वाड्रेंट में प्रवेश करने का आसान तरीका मानते हैं। ये मॉडल पहले से तैयार सिस्टम और प्रक्रिया प्रदान करते हैं जिन्हें आप अपनाकर वित्तीय रूप से सफल हो सकते हैं। अध्याय 7, निवेशक बनने के लिए कदम। निवेशक बनने के लिए आपको पैसों के बारे में समझ होनी चाहिए। कियोसाकी शेयर बाजार, रियल एस्टेट और अन्य निवेश के तरीकों के बारे में बताते हैं। एक सफल निवेशक बनने के लिए आपको वित्तीय शिक्षा, धैर्य और सही जानकारी की आवश्यकता होती है। अध्याय 8, कैश फ्लो मैनेजमेंट की कला। इस अध्याय में कियोसाकी पैसे के सही प्रवाह को समझने की कला सिखाते हैं। वे बताते हैं कि आपका पैसा कैसे काम कर रहा है, ये जानना ही सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सही कैश फ्लो प्रबंधन से आप धन का निर्माण कर सकते हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। अध्याय 9, आप अपनी वित्तीय यात्रा कैसे शुरू करें। इस अंतिम अध्याय में कियोसाकी बताते हैं कि बी और आई वर्ग में जाने के लिए आपको मानसिकता बदलने और खुद को वित्तीय शिक्षा देने की आवश्यकता है। आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सीखते रहें और अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। सही दिशा में कदम उठाने से आपको सफलता मिल सकती है। निष्कर्ष, द कैश फ्लो क्वाड्रेंट हमें सिखाता है कि आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने पैसे के प्रति सोच को बदलें और सही वित्तीय ज्ञान प्राप्त करें। ये किताब हमें समझाती है कि नौकरी और स्वनियोजित व्यवसाय के बजाय हमें एक व्यवसाय का मालिक बनना चाहिए और सही निवेश करना चाहिए ताकि हमारे पैसे हमारे लिए काम कर सकें। अगर आप भी आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो इस क्वाड्रेंट के सिद्धांतों को अपनाना आवश्यक है। धन्यवाद। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे।